राधे राधे भाई लोग, आज है हमारे नैनीताल टूर का डे 2 और सुबह की शुरुआत हुई आरती और काशू के साथ में छोटी सी गार्डन वॉक से। होटल के बगल में ही एक छोटा सा गार्डन है, बहुत प्यारा सा गार्डन है और उसके बगल में एक बरसाती झरना है। सुबह सुबह चिड़ियाएँ और झरने की आवाज़, पानी की आवाज़, मूड फ्रेश हो गया। राधे राधे भाई लोग, तो देखिए वहाँ ऊपर है हमारा होटल और ये वो झरना है जो बरसाती झरना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर से आ रहा है। एंड ये हमारी स्कूटी रही। यहाँ काशू की थोड़ी फोटोग्राफी करी मम्मा ने। और सामने नैनीताल है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, होटल से साफ दिख रहा था। पूरी लेक भी दिख रही थी। अभी भी देखिए फॉग है। और ये रास्ता देखिए, इस रास्ते में नीचे जाएंगे, काफी ही ढलान वाले रास्ते हैं यहाँ पे। और आज के प्लान के अकॉर्डिंग हमें कवर करना था कैची धाम और गोलू देवता का मंदिर आफ्टरनून तक। तो नैनीताल से 7 किलोमीटर आगे हमने इस अच्छी सी लोकेशन पे अपना ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। आफ्टरनून के लिए हमें मॉल रोड और नैना देवी मंदिर जो हमारा कल छूट गया था वो कवर करना था। इस मौसम में पहाड़ों में घूमने का अपना अलग ही आनंद है। सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाट, झरने की आवाज़ और आँख खुलते ही सामने देख रहे हो आप कोरा कोरा चारों तरफ और इतने अच्छे पहाड़ों की ये ब्यूटीफुल सी राइड, अलग ही आनंद है। तो नैनीताल से 18-20 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँचे कैची धाम। वो देखिए सामने कैची धाम मंदिर। हमने लगाई ये पाताल लोक में अपनी गाड़ी पार्किंग पे और पर्ची लेके पहुँच गए हम लोग मंदिर के लिए। ये मंदिर का ये जो लोकेशन है जहाँ से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए बनी हुई है, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है ये फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। और देखिए कितनी अच्छी लोकेशन पे मंदिर है, बिल्कुल बगल में झरना बह रहा है और ये पुल उसी झरने का है। और हम लोग चल पड़े मंदिर को। और आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि फ़ोन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो हम लोग पहुँचे और मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मना कर दिया कि साहब नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा चलिए नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग आए उस स्पॉट पे जहाँ से मैंने आपको बताया था कि स्पेशली फोटोग्राफी वगैरह के लिए बनाया है ये। यहाँ पे हमने थोड़ा फोटोग्राफी करी और बाबा का आशीर्वाद लेके चल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए। आप लोगों को एक बात सच बताऊं, अगर हम लोग यहाँ नैनीताल में आके इस स्कूटी राइडिंग का मज़ा ले पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय लिटिल एंजल। इसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ना कर रही है परेशान, इवन इंजॉय और ज़्यादा कर रही है मम्मा के साथ में बैठ के बीच में। बस इसका वही है, जैसे मैं पहले के ब्लॉगों में बोल चुका हूँ, पेट भरा होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। कैचीधाम से नैनीताल आते हुए बीच में भवाली से लेफ्ट हो जाना है जो जाता है सीधा घोड़ाखाल, और वहीं पे है अपना गोलू देवता का मंदिर। घोड़ाखाल में ही ये प्रसिद्ध स्कूल सैनिक स्कूल है जो कि गिने चुने स्कूल है, आप लोग सबको पता होगा। और इसी स्कूल के एक छोर पे ये वो पहला छोर था, ये सेकंड छोर है जहाँ से स्टार्ट होता है गोलू देवता के मंदिर में जाने का रास्ता। एक यहाँ से भी है, एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन हम लोग इस रास्ते से एंटर किए। इस मंदिर की लोकप्रियता तो आप अभी 1-1.5 मिनट में देख ही लेंगे। इन घंटियों की संख्या देखिए, ये मुझे लगता है लाखों में ये घंटियाँ हैं। एक्चुअली गोलू देवता के बारे में बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, अलग अलग टाइप की लोक कथाएँ हैं, लेकिन सबका सार में यही है कि उनको न्याय का देवता माना जाता है। लोग उन्हें न्याय का देवता मानते थे। और यहाँ पे कहा जाता है कि जिसके साथ भी कहीं अन्याय हुआ हो और उसको कहीं से न्याय ना मिला हो तो इस मंदिर पे आने से उनको न्याय मिलता है। इसीलिए लोग अपनी जो भी विशेष हैं, अपनी जो मनोकामना, अपनी जो व्यथा है वो इन अर्जियों में लिखते हैं और मंदिर में लगाते हैं। जब वो विश पूरी हो जाती है उसके बाद लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लोग आते हैं घंटियों सहित घंटी में ही अपनी जो विषय है या फिर मनोकामना है वो लिख के मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो देखिए इस मंदिर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई भी ऐसा छोर नहीं है जहाँ पे घंटियाँ नहीं लगी हुई हैं, कागज़ नहीं लगे हुए हैं, जहाँ पे अर्जियाँ नहीं लगी हुई हैं लोगों। मेन मंदिर के बाद हमने सारे सब सेक्शन जो मंदिर के थे सबके दर्शन किए। फाइनली आरती ने भी अपनी जो मनोकामना थी, अपनी विश थी वो लिखी। पता नहीं कौन सा अन्याय हो गया आरती के साथ में। हाँ, मैंने भी लिखी और हमने जो अपनी जो मनोकामना विश लिखी हुई थी वो एक दूसरे को ना दिखाते हुए हमने मंदिर में। तो यहाँ होते हैं हमारे दर्शन के एंड और हमारे दिन का टारगेट भी अचीव हो गया, क्योंकि आज हमने सोच रखा था कि 2 बजे तक कैसे भी हो कैची धाम और गोलू देवता के दर्शन करने ही करने हैं। तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकले घोड़ाखाल से नैनीताल के लिए। और रास्ते में बारिश का मौसम भी हो गया था और हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने लंच किया अपना इस होटल में जो रास्ते में ही पड़ता है। ये नैनीताल से 7-8 किलोमीटर पहले है। और देखिए यहाँ नैनीताल आते समय वेदर हो गया इस तरह का, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। ए तेपा
लंच करने के बाद हमारे निकलने का प्लान हुआ तो बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज़, तो आरती को पहना दिया रेन कोट और काशू के पास जैकेट था और मैंने सोचा कि नहीं अब 7 किलोमीटर ही रह गया तो हम लोग जाएंगे कैसे भी करके काशू को ढक के, और हम लोग निकल पड़े अपने होटल। प्लान तो था रास्ते में 1-2 वीडियो शूट करने का, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि फ़ोन निकालने का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये रहा होटल से हमारा व्यू नैनी लेक का, जो मैं कल आपको दिखा नहीं पाया। दिन में रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग निकले बाई वॉक मॉल रोड और नैना देवी मंदिर दर्शन के लिए। आरती ने थोड़ी सी फोटोग्राफी करी ये आ जा रही बीच में अम्मा। और यहाँ काशू ने मम्मा को अपनी फ़ोटोग्राफी करने नहीं दी अच्छे से जैसे वो चाहती थी। और नीचे मेन रोड पर उतरते ही ये देखिए ये है नैना झील, और वो सामने जो चमक रहा है देखिए आप देख सकते हैं वो है नैना देवी मंदिर, और ये है मॉल रोड। बारिश के चक्कर में यहाँ अभी इतना रश नहीं था क्योंकि हम लोग जल्दी भी आ गए थे, लेकिन यहाँ रात को 11-12 बजे तक काफ़ी रश रहता है। मॉल रोड के एंड होते ही मतलब एंड में ये गेट आता है, यहाँ से हम लोग मंदिर के लिए एंटर होते हैं। ये थोड़ा सा रास्ता जा रहा है और इसके पहले देखिए सामने वहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ से हम होते हुए जाते हैं। पहले पड़ता है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के बगल में क्या बिल्कुल अटैच ही है गुरुद्वारे से नैना देवी मंदिर। मंदिर में अंदर फ़ोटो वोटो अलाउड नहीं थी, तो अंदर की आरती वारती की फ़ोटो और वीडियोग्राफी मैं कर नहीं पाया। मंदिर से माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग आए बाहर और तिब्बतन मार्केट में हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। देन हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद हमने फिर से जो रेंटल बाइक वाले होते हैं उनको हायर किया, और हायर करने के बाद वापस आ गए अपने होटल। और ये देखिए होटल की चढ़ाई थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, बट ये मैंने निकालना, मैं कब से सोच रहा था कि ये ज़रूर निकालूंगा मैं। और ऐसे रास्ते बहुत हैं यहाँ नैनीताल में। और काशो हमारी थक गई थी इसलिए हमें रेंटल बाइक लेनी पड़ी, वरना हम तो जैसे पैदल गए थे पैदल आ भी जाते। तो आज हमने जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा हमने आज अपना प्लान पूरा किया। हमने तीनों मंदिरों के दर्शन किए, और यही आज का टारगेट था हमारा। तो हम आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये रहा हमारा सुंदर सा होटल, और मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय बाय।